राधे राधे सबन को स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज सवेरो मेरो थोड़ा सा उदासी के संग भयो लाड़ू की बात सुन के तो समझ गए होंगे क्या मेरो मन उदास हो। कल अचानक ते खेलती खेलती लाड़ू बेड पे ते गिर गई और बाको दांत होठ में समाएगो और आर पार हैगो। इतना ज़्यादा खून भयो कि रुके ही नहीं। हाथ दे कपड़ा आते फिर वह तुरंत डॉक्टर के पास ले गए और फिर मैंने करो यहाँ फ्रीज साफ चूँकि मैं दिल्ली थी गई जब तक जी फ्रीज साफ है ही ना हो तो मैंने सोची पहले फ्रीज ही साफ करूँ। तो मैंने एकदम जी चमाचम चमका दो। फिर उसके बाद मैंने पी शुगर फ्री चाय। मैंने यहाँ में कछु मीठा ना डालो ऐसी पी चाय क्योंकि ना आज मेरी बहुत ज़्यादा सर में दर्द है। तो मैंने कछु खास नाश्ता में बनाया ना तो मैंने चाय और टोसी खा ली नाश्ता में। और जी हमारी अम्मा यानी ददिया सास है मेरी और जी रना के लिए वाला ही स्कूल थे और हम अम्मा नहीं करे ना। अम्मा का तुम काय को लगी रहती हैं बेकार, हम कल करेंगे काम है। तो अम्मा कहते हैं रिंदे कर लो तो मन ने अम्मा लगी रहेंगी ना ही कितने को कर लो। अब इनके शरीर में खूब दम है। तो पुराना खाना पीना जो है हमारा तो भैया यही फायदा है पुराने खाने में और आज के खाने में तो कच्चू जानना है कोई में भी। अम्मा सबन को चूल्हे पर रोटी बनाएंगे एक तो रोटी बनाएंगे दे ऊपर से घी लगा के ऊपर के दे अम्मा ते मजे ले रहे हैं कि अम्मा एक तो रोटी बना के दो ऊपर तेने बहू ने घी लगा के खवा के दो। जी पहले तो ही मोटी है और मोटी है जाएंगी मजे ले रहे हैं बैठे बैठे। हमारी अम्मा है चूल्हे पर रोटी बनाना बहुत अच्छा लगे और कोई आ जाए काऊ खाना आ जाए कैसू आ जाए कोई भूखो ना जाए घर पे। जब तक हमारी अम्मा जिंदा है जब तक तो कोई भूखो नहीं जावेगो। चा बात की गारंटी तो मैं दे रहा हूँ। और जो भी आवे वो गरम गरम चूल्हे की रोटी खा के जावेगो। और अम्मा ने शुरू से ही रोटी बनाई है। उन्हें ऐसा सुना है कि बिन्ने अब बना रही हूँ या 2-4 साल से बना रही हूँ। मैं भी आए 7 साल है गई जब तक तो मैं ही देख रहा हूँ अम्मा रोटी बनाते भाई। और अब ये जब तक बनाएंगी जब तक इनके हाथ पैर पूरी तरीके से काम करना ना बंद करेंगे तब तक। मैं तो जो कह रहा हूँ भगवान ज़िंदगी भर हाथ पैर काम करें इनके और ज़िंदगी भर बैठी रहें भले काम नहीं करें जो कि हर कोई ये नसीब ना हो ददिया सास को प्यार। और ददिया सास तो छोड़ो मेरे बच्चन ने पर अम्मा पर बाबा को भी प्यार मिलता है। जी मेरे बच्चन को नसीब है क्योंकि ना हर कोई के नसीब में ना होवे ये प्यार। कोई कोई तो अपनी अम्मा को बाबा को नसीब ना होवे प्यार और जहाँ में तो मेरे बच्चा पर अम्मा पर बाबा को प्यार नसीब कर रहे हैं। इनके 3-3 4-4 तो बाबा हैं 4-4 5-5 अम्मा है और 4-5 अम्मा यहीं रहे में पास में ही एक ही घर में एक ही जगह खाना पीना ऐसा होना है अलग अलग रह रहे हो। तो मेरे बच्चा और मैं दोनों ही भाग्यशाली हैं कि हम इतने बड़े भरे पूरे परिवार में रह रहे हैं। और यहाँ रनक पूरी अम्मा पे अपनी पे कपड़ा पहन रहा है और कह रहा है तुम पे पहनाना ना आवे अम्मा देखो ऐसे पहनाते ऐसे। वैसे तो मैं रोटी बना लेती हूँ जो कि दोपहर में खाते हैं हम और अम्मा की सवेरे बना लेती चूल्हे पे बनाते हैं भी। तो कबूकार चूल्हे की खाते हैं कबूकार मैं बनाती हूँ। लेकिन अब अम्मा बोल रही है अब तो लाली के लग गई है दांत समाएगा होठ में तो अब तो ऐसा रोटी नहीं बनावेगी जब तक तेरी छोरी नहीं बड़ी हो जाए तब तक मैं ही रोटी बनाऊंगी। वहीं आ जाया करो गरम गरम खा लिया करो। और वही की बतरा मन है रही अम्मा थे वही की बता रही जब मैं सबन को बना रही तो तुमको ना रोटी बनाऊंगी। हाँ नाश्ता फास्ता छोड़ो और रोटी खाया करो बेटी वही तो जान आवेगी शरीर में। हमारी अम्मा की बात ने सुन के ना साइंटिस्ट भी चक्कर खा के गिर जावेगो वो भी हाथ जोड़ जावेगो कौन ही तक। हाँ अम्मा तुम्हारे बराबर तो कोई ना है ऐसी बात करेंगी ना अम्मा जाकर यूँ समझ लो जो भी सुन ले वो भी दंग रह जाए। अम्मा बोल रही ए वजन फजन घटा रही है टहलवे जा रही है यूँ कर रही है तो कर रही है ए कच्छू ना बेटी सवेरे सवेरे आ जाकर घी लगा कर रोटी खा जाकर कच्छू ना और भज भज के काम करा कर देख तेरा वजन ऐसे भट्टे सिंह कम है जाओ। अब मैं कैसे बताऊँ जी भज भज के काम करे तो वजन ना कम है रो जी प्रेगनेंसी को वजन है जी प्रेगनेंसी के बाद लालू होने के बाद जी मेरा वजन बढ़ा पेट ज़्यादा है जी भज भज के काम करे तो ना जाएगा जी हौले हौले ही जाएगा। खैर वो तो अपने हिसाब से बड़ी बूढ़ी है वो अपने हिसाब से कह रही हैं कोई दिक्कत ना है उनको भी कहना सही है क्योंकि उनने करो है तो उन्हें यही लगता है कि जो है हमारे संग भैया है जो है रहो वह ज़माने में वो सब ऐसे ही चल रहा है अब यू टाइम पे। फिर हमने खाई अम्मा के हाथ की छोले की रोटी कासी फल की सब्जी छुकी हुई मिर्च और दही और करेलो। और शाम को भी अम्मा ने चूल्हे की रोटी बनाई पर हमने खाई नहीं क्योंकि हम दोपहर को ही खाना खाया करेंगे बस। शाम को तो मैं ओट्स छौंक लेती हूँ या छुके में दरिया बना लेती हूँ या सादा दरिया बना लेती हूँ या फिर ओट्स ने दूध में गला के या मूसली दूध में गला के खा लेते हैं। और शाम को खाना जितना हो सके हेल्दी लोगों ने उन्हें इग्नोर करना चाहिए क्योंकि जो खाना होता है शाम को वो लेट ही खपावे इतना जल्दी तो कोई पे बन के नहीं खपावेगा। और खासकर गृहिणी पे तो बिल्कुल ना बन के खपाओ क्योंकि वो पहले घर पर इन्हें खपावेगी तब खुद खावेगी। बाकी की बात अगले ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक करिए कमेंट करिए सब्सक्राइब करिए फॉलो करिए। राधे राधे।